बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। इस होली के शुभ अवसर पर हम आपको कुछ ऐसे कंटेंट के बारे में जानकारी साझा करेंगे। ये कंटेंट आपको दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऐसे में अगर आपको लिखना हो तो भी ये काम आ जाएगा। अगर आप कहीं भाषण देने जा रहे हैं तो भी ये काम आ जाएगा। कहीं आपको प्रस्तुतिकरण करना हो तो भी आपको काम आ जाएगा। एक छोटे से क्लिप के माध्यम से एक सटीक जानकारी एवं एक सटीक कंटेंट के रूप में हम आपके सामने एक परोसने का कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदुओं का सबसे पवित्र त्योहारों में से एक होली है। जैसे कि दीपावली, रक्षाबंधन इत्यादि हैं, इसी तरह से होली को भी एक पवित्र उत्सव और त्योहार का उपाधि दिया गया है। होली में सभी रंगों का एक सम्मिश्रण है और ये हमें बताता है कि एकता के सूत्र में हम सभी बंधे होते हैं। कैसे बंधे होते हैं? इस पर्व में, इस त्योहार में, इस उत्सव में ना ऊंच नीच का भान होता है, ना गरीब अमीर का भान होता है, ना जाति पाति की भान होती है, ना फिर छुआछूत का भान होता है। ये समग्र रूप से एकता के बंधन में बंधकर और ये एक उत्सव मनाने का प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्रकृति हमारे लिए पूजनीय है, इनका प्रतीक है। और इनके पीछे अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं जो हमको इसको आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करती है, सांस्कृतिक दृष्टि प्रदान करती है और कहीं न कहीं इसका केंद्र बिंदु नेचर यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, समय एक ऐसा होता है फाल्गुन का महीना जिसमें ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। ऐसी स्थिति में हम लोग इसको उत्सव के रूप में इसलिए मनाते हैं, इस समय नए नए जो है खाद्य पदार्थ यानी अन्न का जो है उत्पादन किया जाता है। प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन काल में होली का जो त्योहार मनाया जाता था उसका स्वरूप कुछ अलग था। वर्तमान में अभी स्वरूप कुछ अलग है। अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं तो प्राचीन काल में इसे यज्ञ का रूप दिया जाता था और यज्ञ में अन्न की आहुति देकर अन्न भगवान को खुश करने की कोशिश की जाती थी और बाद में जो बचा होता था, अधपका होता था, उसको मिल बांट के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता था और ऐसा मानना जाता था कि अन्न का जो है उपज जो हुआ उसका पहला भोग जो है अन्नदाता को दिया जाए। आज भी हम लोग देखते हैं हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं खाना खाने से पहले अन्नदाता को कुछ न कुछ देना अच्छा मानते हैं। तो इसके पीछे अनेक पौराणिक कथाएं हैं, चाहे वो कृष्ण जी से रिलेटेड हो या हिरण्यकश्यप से रिलेटेड हो या फिर अनेकानेक ऐसी कथाएं हैं जो इनको आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करती है। आपको मैं बताऊं, एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था जो नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था और अपने प्रजा को इस रूप में विवश कर दिया था कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, तुम भगवान का नाम नहीं लोगे, हमारे साम्राज्य में जो कोई भगवान का नाम लेगा उसको दंड का भागी बना दिया जाएगा। लेकिन ये कुदरत है, वक्त किसी का होता नहीं है। ऐसी ही स्थिति में उसके घर में एक नवजात पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका नाम रखा जाता है प्रहलाद। और वो बचपन की अवस्था से ही भगवान नाम के प्रति अनन्य भक्ति उनके पास थी और वो ना चाहते हुए भी हमेशा भगवान का नाम जपा करते थे। ऐसी स्थिति में उनको मारने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए। कई बार पहाड़ों से फेंक दिया गया, हाथी से कुचला गया या फिर अनेक प्रकार पर का जो है षड्यंत्र रच के उसको खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन भगवान नाम में इतनी शक्ति थी कि उनका बाल बाका भी नहीं हो पाया। अंत में उनको याद आया कि हिरण्यकश्यप राजा की एक बहन थी होलिका, उनके पास अग्नि के द्वारा दिया गया वरदान स्वरूप एक चादर था जिसको शरीर पर लपेट लेने से अग्नि का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता था। फलस्वरूप क्या हुआ, एक योजना बनी, एक आग का कुंड तैयार हुआ और उसमें लकड़ी से जो है पूरा भर दिया गया। उसके ऊपर में होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेके बैठ गई और नीचे से आग लगा दिया गया। माना ऐसा गया कि अगर इसमें अग्नि प्रज्वलित होगी तो होलिका बच जाएगी लेकिन प्रहलाद जो है जल जाएगा। लेकिन हुआ ये, हवा का झोंका आया, इनका चादर खुल के प्रहलाद में लिपट गया और अंततः होलिका की दहन हो जाती है। दहन मतलब वो जल जाती है और प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं होता है। कहने का सेंस ये है कि अच्छाई का बुराई पर जीत होना ये संकेत देता है। उसके बाद फिर हिरण्यकश्यप की जो मृत्यु होती है
तो वो कहते हैं कि स्तंभ से जो है नरसिंह अवतार लेकर भगवान जो है उनका वध किए थे। कहने का मतलब है कनकन में भगवान है, भगवान में कनकन है, इस चीज़ की ओर ये संकेत देता है। तो प्रकृति से संबंधित, और आप ये भी जानते हैं कि हमारा शरीर भी प्रकृति यानी 5 तत्व से बना है और ये संसार भी 5 तत्व का ही बना होता है। जब हम अपने शरीर का समायोजन करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं, तब हम क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, आनंदित होते हैं और शांतिपूर्ण होते हैं। लेकिन जैसे ये बैलेंस गड़बड़ होता है तो मेरी जो शक्ति है वो छीन होने लगती है और अंततः क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, निगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं, मन में आनंद नहीं हो पाता है, अनेकानेक त्रुटिपूर्ण जीवन लगने लगता है। फलस्वरूप जीवन रूपी जो समस्या है वो एक भार के स्वरूप लगने लगता है, जबकि जीवन एक आनंद का नाम है। और इस आनंद की प्राप्ति के लिए प्रकृति से समायोजन बहुत ही जरूरी है। और होली एक ऐसा त्यौहार है, ये हमें प्रकृति से अटैच करना सिखाता है और प्रकृति के प्रति हमेशा जो है हम लोग एक दूसरे के प्रति एकता रूपी बंधन में बंधकर प्रकृति के प्रति सजग रहें, इस बात का ये संकेत देता है। होली की अगर बात किया जाए, इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और इतना ही नहीं, इसमें जो है रंग गुलाल का भी जो है प्रयोग करके एक दूसरे से गले मिलकर खुशी मनाया जाता है। और इस खुशी के अवसर को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो लोग क्या करते हैं, मांस मदिरा या फिर अनेक तरह के जो है नशा युक्त पदार्थ का सेवन करते हैं, जिससे इनकी जो भावभंगिमा है वो धीरे धीरे अपना स्वरूप चेंज करती जा रही है। ऐसी स्थिति में हम लोग को सजग होना चाहिए और ये त्यौहार एक पवित्रता का त्यौहार है और पवित्रता रूपी अनेक चीज़ को ये दिखाता है। अगर मैं होलिका दहन की बात करूं तो ये उद्देश्य ये होता है कि हमारे मन के अंदर जो भी विकार हैं, जो भी निगेटिविटी हैं, उनको हम दहन कर दें और आज से फिर एक नए जीवन की शुरुआत करें। ना किसी के प्रति द्वेष हो, ना किसी के प्रति दुश्मनी हो, ना किसी का अनाचार हो, ना किसी का दुर्विचार हो। इस तरह से जो भी हमारे अंदर समस्याएं हैं उनको हम होलिका दहन के रूप में उसमें जाके दहन कर दें और फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करें। ये प्रतीक है होलिका दहन होने का। फलस्वरूप होता क्या है, लेकिन हम क्या करते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने आप को ढालते जा रहे हैं, जिससे क्या होता है, इनकी जो पवित्रता है वो खंडित होती जा रही है। लेकिन अगर इसकी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये हमेशा नेचर के प्रति डिवोशन को मानता है, नेचर के प्रति समर्पण की भावना को दिखाने का लगातार प्रयास करता है। होली फाल्गुन महीने के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और ये समय ऐसा होता है कि इसमें ना ज़्यादा ठंडी होती है ना गर्मी होती है। फलस्वरूप उत्सव में अति आनंद आता है और ये उत्सव में प्रकृति अपना चार चांद इसलिए रूप में लगाती है कि ये समय जो होता है प्रकृति के यौवन का समय होता है। प्रकृति अपना युवा अवस्था में होती है, चारों तरफ आप देखेंगे हरी भरी और हरियाली सी छाई रहती है, इसलिए इसका आनंद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से पौराणिक दृष्टि में देखा जाए तो अन्नदाता के प्रति ये अपना समर्पण को दिखाने का काम करता है। तो होली हमारे लिए अति महत्वपूर्ण एवं समाज को एकता रूपी बंधन में बांधने के प्रति, प्रकृति के प्रति अपना समर्पण दिखाने के प्रति, प्रकृति के लिए कॉम्बिनेशन बनाने के प्रति, एक दूसरे के बैलेंस बनाने के प्रति, इन सभी बातों की ओर इशारा करती है। फलस्वरूप आप कह सकते हैं हमारा देश यानी भारत सांस्कृतिक केंद्र बिंदु के रूप में विश्व के तरफ से देखा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी अगर कहें तो भारत जो है विश्व में नंबर 1 की स्थिति में है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी शक्ति है विद्यमान जो आज भी पूजनीय है। अगर संसार के सबसे पौराणिक पुस्तक की बात की जाए तो वेद भी हमारे यहाँ है। तो ऐसा अनेक चीज़ है और इसमें होली की अपनी एक अलग महत्ता है और इस महत्ता में हम सभी को सहयोग करते हुए, एक दूसरे के गले मिलते हुए, एक दूसरे को रंग गुलाल रूपी खुशी और आनंद से भरते हुए जीवन का एक सच्चा आनंद लेना चाहिए। हम आशा करते हैं आपका होली अच्छा हो। धन्यवाद।